अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ये बेबी शूज़ बनाना सीखेंगे। इससे पहले मैं 0 to 3 मंथ्स का साइज़ सिखा चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे ये किटी का ये शूज़ हम ये वाले क्रोशिया से बनाएंगे, पर्पल क्रोशिया से। ओके, और ये सुई वगैरह आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। ये वूल 4 प्लाई हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये मैं इस तरह से नॉट ले लूँगी। ये जो हम साइज़ बना रहे हैं ये 3 to 6 मंथ का है। ओके, और यहाँ पे इस तरह से हम एक नॉट ले लेंगे। और नॉट लेने के बाद ये देखें, इस तरह से हम चेन्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल 11 चेन्स लेंगे। ठीक है, इस तरह देखें मैंने 11 चेन्स अपनी कंप्लीट की। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया पे बल लेंगे, चेन के अंदर डालेंगे। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे और फिर 3 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हमारा 1 बना। एंड अगेन इसी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड चेन में फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और ये जो लास्ट की चेन है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम छोड़ेंगे। बाकी में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे 8 1 हाफ डबल क्रोशिया, 8 चेन्स में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट चेन को हम छोड़ देंगे। इस तरह से यह हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट को छोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखें, यहाँ ये हमने कंप्लीट किया। और अब हमारी लास्ट चेन है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया पे बल लेते हुए चेन में डालेंगे और फिर से निकालते हुए ये देखें इस तरह से मैं अगेन दिखाती हूँ। इस तरह से हम चेन में डालते हुए 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन सेम चेन में डाला 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम टोटल 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 बना लिए, मैं 2 और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे टोटल 5 कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह 5 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हम अपोजिट साइड पे 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने 8 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और यान को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम अपनी 8 चेन्स इस तरह 1 हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे, साथ में यान को भी कवर करेंगे। इस तरह ये देखें ये मैंने कंप्लीट किया। और अब हमने ये लास्ट में जो 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में पहले बनाए थे, अब ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे हम अगेन 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे इस तरह से। और अब हमने ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है उसमें हम इस तरह स्लिप स्टिच की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, रुके। इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड राउंड के लिए 1 चेन ली, सेम चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। और अब हमने नेक्स्ट चेन में भी अगेन 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, 1 हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया। और अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 8 चेन्स में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमारी 8 हाफ डबल क्रोशिया टोटल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया। और अब हमारे जो ये 5 चेन्स हमने बनाई थी लास्ट में, इसमें हमने 1 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया। अगेन नेक्स्ट चेन में हम फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये टोटल 5 ईयर्स करेंगे। 3 और कर लेती हूँ टाइम। ये देखें 3 टाइम करके टोटल 5 हो गया यहाँ पे। अब हमने अपोजिट साइड पे 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 8 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 8 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से। और अब हमारी जो ये लास्ट की 2 चेन्स हैं इसमें 1 चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सही है, इस तरह से ये देखें 1 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट चेन में भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हुआ। और अब हमने जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की चेन है उसमें हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करेंगे। ये देखें सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड राउंड के लिए 1 चेन ली और हमने सेम चेन के अंदर इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और नेक्स्ट चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखें इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और अब हमने नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे 9 हाफ डबल क्रोशिया हम कंटिन्यू अपने रखेंगे, ठीक है। 9 चेन्स में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे हमने 9 कंप्लीट किए। अब ये देखिए, ये जो हमने 2 पेयर्स बनाए थे 2 के, इसका जो 2 है उसके सेंटर में हम अगेन इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। और अब हमारा फिर से 2 आ गया है, 2 बना हुआ है इसके बीच में, फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसी तरीके से ये 2 के 3 टाइम और हैं तो इसको भी हम कवर करेंगे, ये देखें इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे अपोजिट साइड पे फिर से 9 हाफ डबल क्रोशिया हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 9 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ टोटल 9 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह ये हमने कंप्लीट किया। और अब हमने ये जो लास्ट की चेन्स रह गई हैं इसमें अब हम पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम लास्ट में ये देखें इस तरह, अब हम लास्ट में जो है 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इधर 1 हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था उसकी चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस तरह 3rd राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब 4th राउंड, तो यहाँ पर 2 चेन्स ली और अब हम बैक लूप पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह देखें बैक लूप पर डबल क्रोशिया। अगेन मैं आपको शो कराती हूँ, ये देखें ये जो हमारा बैक लूप है ना चेन का, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चेन में भी ऑल चेन्स में 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे ईच चेन से अपने, ठीक है, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे लास्ट चेन तक, ओके। तो इस तरह ये देखें ये मैंने कंप्लीट किया। और अब हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अगेन एक स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे 1 चेन लेनी है, सेम चेन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, ठीक है। और अगेन हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ में हमारी टोटल 14 चेन्स में 1 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। तो यहाँ टोटल 14 हाफ डबल क्रोशिया से हमने कंप्लीट किए। और अब हमने यहाँ पे ये देखें जो हमारी चेन्स हैं तो इसमें हमने 16 चेन में डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से हम डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पेयर कंप्लीट हुआ। अगेन देखें क्रोशिया पे बल लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, 2 लूप्स में से निकाला, फिर क्रोशिया पे बल लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, 2 लूप्स में से निकाला, फिर तीनों लूप्स में से उस तरह से 3 लूप्स में से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 पेयर्स कंप्लीट हुए, टोटल 8 पेयर्स कंप्लीट होंगे इस तरह से। ये 8 पेयर हमने कंप्लीट किए। और अब हमने यहाँ पे देखें इस तरह से ये जो ऑल चेन्स हमारी बची हैं इसमें हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया से राउंड कंप्लीट करना है अपना इस तरह से। यहाँ पे 14 चेन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम 14 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये जो हमारी स्लिप की चेन है इसमें भी हम इसमें भी बनाएंगे और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें इस तरह ये राउंड कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे ये देख सकते हैं चेन में जो हमारी चेन थी स्लिप की उसमें भी हमने बना लिया। और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करके 1 चेन ली। और अब हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया है, फिर से नेक्स्ट में भी तो यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। यहाँ टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे इस तरह से। ये 12 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ कंप्लीट किए। और अब फिर से हम डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे, ये देखें इस तरह से जैसे हमने नीचे बनाया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने 6 पेयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह यहाँ 6 पेयर हमने कंप्लीट किया। और अब हमने यहाँ पे
और अब हम यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हमारी ये जो 12 चेन्स हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट किया मैंने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और अब हम ये देखें, ये चेन को मैंने ऊपर निकाल लिया था, ये देखें इस तरह से। तो इसको हम इस तरह ऊपर निकालेंगे और कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैं कट कर लूँगी इस तरह से। देखें, इसको पहले हम अच्छी तरीके से ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे इस यान को। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। और अब हम इसको बैक साइड पे निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, क्रोशिया की मदद से हम इसको बैक साइड पे निकालेंगे इस तरह। ये देखें, शूज़ हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर आप स्टेप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे बेबी के शूज़ वगैरह उतरने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्टेप हम लास्ट में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया स्किप किए और 5th वाले में क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से अपने यान को निकाला। हम 1 चेन लेंगे और फिर ये देखें, इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह यान को भी साथ में पकड़ेंगे और इस तरह क्रोशिया को डालते हुए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया 1 बना लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमने ये देखें, यान को भी मैं साथ में कवर करती हुई चल रही हूँ। नेक्स्ट में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हमारे कहाँ तक चलेंगे, ये देखें, ये जो डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बना हुआ है, इसके बाद हमने 2 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। ठीक है, 3rd वाले तक सिंगल क्रोशिया तक इसको छोड़ देंगे, 3rd सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसके बाद हमने इससे पहले तक कंप्लीट करना है। ये देखें, जो 3rd वाला सिंगल क्रोशिया था उसको हमने छोड़ते हुए यहाँ पे ये कंप्लीट किया। और यहाँ पे हमारी टोटल 15 चेन्स ली हैं मैंने इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे 3 चेन स्किप करनी है। 4 चेन में हम इस तरह से डालेंगे, क्रोशिया को लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखें, 1 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ईच चेन में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखें, इस तरह से लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये देखें, ये कंप्लीट किया। और अब हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे और अब हम यान को थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा यान कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ी, क्योंकि हम ये स्ट्रैप को स्टिच करेंगे। ये देखें, सुइंग की मदद से हम इसको इससे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे बटन लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से यह हमारा आ जाएगा। ये देखें, शूज़ हमारा रेडी है। अब हम ये किटी बना लेते हैं। तो किटी बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम इस तरह से एक नॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे एक नॉट लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे इस तरह से 5 चेन्स लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की हम 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे हम 1 चेन स्किप करके 2nd चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट चेन को हम छोड़ेंगे। पहले जो स्टार्टिंग की 2 चेन्स हैं हम इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट चेन में अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये जो हमारी लास्ट चेन है मैं आपको दिखाती हूँ, रुके। ये देखें, इस तरह ये जो हमारी लास्ट चेन है ना, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे। ये देखें, मैं इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। और अब हम इस तरह अपोजिट साइड पे आएंगे, ये यान को भी साथ में कवर करेंगे। और ये जो हमारा अपोजिट साइड है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पर। और अब हम लास्ट में आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इस यान को, ये देखें, इस तरह से हम स्लिप स्टिच की मदद से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और अब हमने ये यान को कट भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये कट किया। और अब हमने यहाँ पे 1 चेन ली, सेम चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन इसी में 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमने नेक्स्ट 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 2 चेन में बनाया। और अब हमने यहाँ पे अगेन ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब हमने नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हम ये नेक्स्ट 2 चेन है हमारी, फर्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और लास्ट चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से सेम चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह। और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में
इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले 1 चेन लेंगे, ठीक है, और सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया हम कंटिन्यू रखेंगे, देखें इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे अपने इस तरह से, ठीक है। ये देखें 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद ये देखें 6 कंप्लीट किया। अब हमने नेक्स्ट 3 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट 3 चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम नेक्स्ट 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब जो हमारी 3 चेन्स हैं उसमें ये देखें यहाँ पे जो हमारी लास्ट में 3 चेन्स बची हैं उसमें हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया 3 चेन्स में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे किया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, ये देखें स्लिप स्टिच की मदद से इसको ज्वाइन कर लेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर ये देखें 1 चेन लेंगे, ठीक है, और सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, 1 और 2। और फिर नेक्स्ट चेन में हम नेक्स्ट 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 और 4, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हम नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाया, और अब हम नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया पहले बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, और अब हमने यहाँ पे अपनी 4 चेन्स में, ठीक है, नेक्स्ट 4 चेन्स में हम 2 सिंगल क्रोशिया अपने बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने ये बना लिया, और अब हम नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, और अब नेक्स्ट 4 चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2, ठीक है, 3 और 4। और अब हम यहाँ पे फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह। ये देखें इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में, और फिर से हम ये जो हमारी 4 चेन्स हैं इसमें हम 5 है वैसे तो, बट हम पहले 4 चेन्स में अपनी 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 चेन में यही प्रोसेस करेंगे इस तरह से कंटिन्यू। तो यहाँ 4 चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ 4 चेन्स हम कंप्लीट करेंगे, और लास्ट चेन है हमारी। अब लास्ट चेन के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशिया अपना कंप्लीट करेंगे, और अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन किया, तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये किटी का हमारा फेस रेडी हुआ। अब हम इसके रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये रेडी हो चुका है, और अब हमने यहाँ पर इसको कट करना है यान को इस तरह से। 1 चेन लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसको सुई की मदद से भी आप इसको पीछे इस तरह से अटैच कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, बट क्रोशिया की मदद से मैं इसको पीछे निकाल लूँगी। ये देखें इससे इस तरह बैक साइड पे मैं इसको निकाल लूँगी, और आप चाहें तो इसको जैसे मैंने पहले बताया इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे इधर से आएंगे तो हमारे जो फर्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं उसके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे अपनी यान को, इस तरह से निकालेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया डालते हुए निकालेंगे, सही है। हाफ सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर बना रही हूँ, इस तरह यान को भी साथ में कवर किया और ये इस तरह से निकाला, और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से, और एक लूप निकाला, और ये जो हमने जहाँ इसको लॉक किया था वहाँ पे हम डालेंगे। ये देखें इस तरह से
नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और फिर से 2 लूप्स में से निकालेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से यार्न को कवर करना है और लास्ट चेन में हम इस तरह से, ये देखें, अब हम इधर से एक और चेन इसको कवर करेंगे तो 1 सिंगल क्रोशिया बनाया अब हमने। और अब हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है, इस तरह, और 1 चेन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे 2 गैदर बनाना है तो इस तरह से देखें 3 लूप्स हमने लिए, ठीक है, यहाँ 3 लूप्स लिए और 3 लूप्स में से निकाला है इस तरह 4 लूप्स में से, और इस तरह से 1 चेन लेके इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको स्टिच करूँगी सुई की मदद से, तो मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से अच्छे से हमने इसको कट किया, इसको सुई की मदद से हम स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें इस यार्न को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आई थी तो इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया हम स्किप करेंगे इसके बाद, ठीक है। और 5th वाले में हम नेक्स्ट एयर बना लेंगे, ठीक है, इस तरह 5th वाले में हम नेक्स्ट एयर बना लेंगे इस तरह से सेम प्रोसेस करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा 4 प्लाई वूल था उसमें से एक लेयर मैंने निकाल ली थी और ये 2 लेयर ली थी। और अब हम इसकी रिबन ये बो बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। एक यहाँ पे हम पहले नॉट लेंगे, ठीक है, ये देखें इस तरह नॉट ली। और अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 चेन्स लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखें 1 चेन लेंगे, ठीक है, फिर 2 चेन, 3 चेन हमने टोटल ली और सेम चेन में लास्ट की चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 चेन ली और लास्ट चेन में जो हमने हाफ डबल क्रोशिया आया उसमें हम ट्रिपल स्टिच लेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे, ठीक, और फिर इसी चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया अगेन बना लेना है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर इसी चेन में हमने स्लिप स्टिच ले लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और अब हम 1 चेन लेके इस तरह से अपनी यार्न को निकाल लेंगे और इस तरह से ये रेडी हो चुका है, ठीक है। और अब हम इस पर थोड़ा सा अपनी यार्न को लपेटेंगे इस तरह से। पहले हम इसको बैक साइड की यार्न को अच्छे से कवर करेंगे और फिर हम इस तरह से इसको लपेट लेंगे इस पर, ठीक है। ये देखें 2 लेयर्स मैं इसकी ले लूँगी इस तरह से, देखें 2 3 जो आपको बेहतर लगे। और इसको हम ये देखें ये दोनों साइड से हमारा थोड़ा सा बराबर नहीं था तो हम पहले इसको बराबर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, इस तरह से सेट किया इसको। अब हम इसको बैक साइड पे लेके एक नॉट बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से दोनों यार्न को पकड़ के अच्छे से नॉट बनाएंगे और फिर उसको हम बीच में लेके अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम इसको एक्स्ट्रा यार्न को अपनी कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे रेडी हो चुकी है वो। तो आप इसको ग्लू की मदद से दोनों साइड की यार्नों को साइड में करके और इस तरह से इसको ग्लू की मदद से आप इसको अटैच कर लीजिए। बट अब यहाँ पे पहले हम आइस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके लिए नॉट ली और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से आइस बना रही हूँ। तो हमारा जो 3rd पार्ट था, ठीक है, 2nd पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था उसके जो 3rd पार्ट की बीच वाली लेयर थी उसमें मैं बना रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसका आप ख़ास ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने किस तरह से कौन से पॉइंट पे इसकी आइस बनाई है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेन करना होता है ना तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जो हमारा 2nd राउंड है उसके बाद वाला, ठीक है, उसके बाद की जो स्टार्टिंग की लेयर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने बनाया और इस पर भी हम यहाँ दूसरे साइड पे भी बना लेंगे, बट पहले यहाँ पे हम इस तरह से एक बैक साइड पे नॉट ले लेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से। तो ये हमारी पे लूज़ नहीं होगी। इस तरह से आइस हमने बनाई और अब यहाँ पे हम इसकी मूछें भी बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आइस बनाई है उसकी बिल्कुल ऊपर की साइड थोड़ा सा मैं इस तरह से ले रही हूँ अपनी स्विंग को और फिर मैंने सिंगल क्रोशिया का जो एंड था चेन का साइड उधर से निकाल लिया। फिर अगेन हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के बीच में से मैंने निकाला और फिर हम जो सिंगल क्रोशिया का स्टार्टिंग था उसमें हम इस तरह से ले लेंगे। फिर से हम दूसरे साइड से सिंगल क्रोशिया के निकालेंगे और फिर हमने जो चेन वाला साइड है उधर से हम इसको निकालेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले नॉट लगाई थी सेम ऐसे ही हम पहले बैक साइड पे कर लेंगे और दूसरे साइड पे भी ऐसे ही आइस क्रिएट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी नोज़ बनानी है तो नोज़ के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली एक नॉट ली येलो यार्न से, ठीक है। तो इस तरह नॉट लेने के बाद इस तरह सुई डालते हुए हम इस तरह से निकालेंगे और ये हम 2 सिंगल क्रोशिया को लेंगे इसमें कवर करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर से अगेन हम इसमें ही डालेंगे, ठीक है। आप एक लेयर भी ले सकते हैं बट मुझे 2 लेयर्स अच्छी लगी तो इस तरह से मैंने
इसको अगेन सेम प्रोसेस पे मैंने दोबारा से ऐसे किया और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक है। तो फाइनल लुक तो खैर अभी बाकी है, बट यहाँ पे हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसको भी बैक साइड पे इस तरह से नॉट ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको ग्लू की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, बट ग्लू अच्छा नहीं लगेगा और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब हमने ये देख सकते हैं आप इस तरह से किटी को भी हमने रेडी कर लिया है बो लगा के। अब हम इसको शूज़ पे सेट करेंगे। तो शूज़ पे सेट करने के लिए आप देख सकते हैं बो का साइड आपको बटन वाले साइड पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले ऊपर से इसमें इस तरह से अपनी सुई डाली है। ये देखें पेन को जो है हम पहले पिनों से इसको सेट करेंगे अच्छे से। आप दूसरी छोटी पिनों से भी कर सकते हैं, बट जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से ही इसको कवर किया, ठीक है। इस तरह से पहले मैं अच्छे से इसको सेट करूँगी, ये देखें। और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे और इसके एयर्स को हम जो है छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको स्टिच कर सकते हैं, बट मुझे ये विदाउट स्टिच अच्छे लगे तो मैंने इसको छोड़ दिया। और अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यान मैंने ली और यहाँ पे एक नॉट क्रिएट कर ली थी। और अब हम यहाँ पर ये देखें जो हमारे कान एयर हैं, ठीक है, किटी के एयर्स हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन नज़र आ रही है उसमें हम इस तरह से अपनी यान को डालेंगे, ठीक है, सुई को, और इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रैप को हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मसला करेंगे इसमें, क्योंकि सुइयाँ भी लगी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट इजीली हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम डालेंगे और एक नेक्स्ट चेन में से इस तरह से सुई निकालेंगे, ठीक है, इस तरह। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट इजीली ये हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने में लगेगा। बाकी ये बहुत ही इजी शूज़ है। आपको जैसे मैंने बताया सेम यही प्रोसेस करते हुए आप बनाएंगे तो ये साइज़ इंशाल्लाह आपका इसी तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इस तरह लास्ट तक मैं इसको एयर तक कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह यहाँ मैंने किया और अब हम यहाँ पे मैं इसको बैक साइड पे निकालूंगी यान को, ये देखें इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे एयर का दूसरे साइड है, ठीक है, एयर को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इस पिन को भी निकालेंगे और इसको हम अच्छे से सेट करेंगे, ये देखें। और इसके बाद ये देखें इसको मैं सुई को लूँगी, ये देखें इस तरह से मैं एयर का जो कॉर्नर है उसके बाद की जो हमारी चेन्स हैं उसमें हम इस तरह से डालेंगे अपनी सुई को, ये देखें इस तरह से डालेंगे। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो इस तरह से मैंने निकाल लिया क्योंकि ये खुला हुआ साइड था, इजीली हमारा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने किया, ठीक है। सुई की मदद से यहाँ हम इसको स्टिच कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम इसको फिर आप चाहें तो इधर ही इसको एक फंदा लगा सकते हैं, पर मैं इसको बैक साइड पे निकालूंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से बैक साइड पे मैंने पहले इसको निकाला और अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर से फंदा लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा निकालूंगी बैक साइड को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से इस तरह से फंदा लगा लूँगी, ये देखें। और अब मैं इसको इजीली अपने यहाँ से निकाल लूँगी फ्रंट साइड पे इस तरह से सुई को, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए यान को ऊपर निकालते हुए कर लेंगे इस तरह से कट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक है। और अब यहाँ स्ट्रैप भी लगा लेते हैं। अगर आप फाइनल लुक ये रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसमें ये छोटी सी किनारी जो हमने शूज़ की ऐड की थी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें ये किनारी भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, बट अगर ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो बैक लुक के हमने एक चेन्स नज़र आ रही है उसमें हम इस तरह से बनाएंगे अपनी यान को अटैच करते हुए, ये देखें इस तरह से। तो अगर ये स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग लुक आ रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, इस तरह आप देख सकते हैं। ये देखें चेन में डाला हमने, इस तरह से यान को निकाला और फिर इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। ये देखें 2 लूप्स लेके फिर इस तरीके से निकालेंगे, फिर उसी क्रोशिया को हम इस तरह से डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हम पूरा प्रोसेस अपना कंटिन्यू करेंगे।
ये पूरा हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह किया और अब हम इसको यान को ऊपर निकालेंगे। ठीक है, ये देखें ऊपर निकाला, इसको कट किया और अब हम इसमें सुई डालेंगे। ठीक है, और सुई डालने के बाद ये देखें इस तरह से हमने बैक साइड पे इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं सुई की मदद से इसको अच्छे से कवर करूँगी। ये देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से लॉक करते हुए कवर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा शूज़ ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये, कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट